यार अमर, मेरी सासू के पैसों का कुछ न कुछ इंतजाम कर। अब तो करके इतनी आ गई है कि फटी जेब भी ताने मारने लगी है। बेटा प्रेम, जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है। जो बाहर जाता हूँ हाथ इधर से उधर निकल जाता है। मेरी सास और वो पीने के लिए 2 दिन से सोच रहा हूँ, और बस सोच रहा हूँ। मेरी सासू के तुम्हें फटी चली है मेरे जैसा। और हमको क्या पता, मेरा तो बिजनेस चल रहा है। ओ बेटा अमर, सच बता रहा हूँ, अगर सबसे बड़े फटीचर का कोई अवार्ड होता ना तो वो हम दोनों जरूर जीत लेते। ओह बेटा, ये बात तो सही है, कच्चे में विच्छेद हो गए अब तो। मुझे तो लगता है बेटा अमर के इस अमीरपुर के सबसे बड़े गरीब हम ही हैं। हाँ बेटा प्रेम, फिलहाल तो यही बात सही है मेरी सासू की। तो बेटा अमर, कोई धंधे की लाइन तो देख, ऐसे कब तक बिल्लियां मुस्कुराते फिरेंगे हम पूरे गांव में। सोचता हूँ क्या करे क्या करे क्या करे जिससे जेब नोटों से भर जाए। मेरी सासू के नोटों की छोड़, अभी तो चिल्लर आ जाए वही काफी है। मेरी सासू के गरीब कर देना फटी चलो वाली बात। चल चल, तो फिर तू ही बता कोई अमीरों वाली बात मेरी सासू का। मेरे दिमाग के पिंजरे में एक तरीके वाला चूहा कूद रहा है, जिससे कि हमारी दोनों की कड़कियां दूर हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर जल्दी से मेरी सासू के उस चूहे को बाहर निकाल। अरे बेटा, चूहे तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर उसको करने के लिए अभी फिलहाल हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए कोई छोटा मोटा सा धंधा कर लेते हैं। छोटा मोटा धंधा? मेरी सासू के पर धंधे करने में ही तो पैसे की जरूरत पड़ती है। अरे कोई बात की टेंशन मत ले। देख मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोग एक सब्जी की दुकान लगा लेते हैं, इसमें मुनाफा भी अच्छा है और लागत भी कम है। तू तो बस मेरे साथ चलना, बाकी जुगाड़ मैं कर लूँगा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर चल। हाँ चल चलते हैं। किरी ओ हरे दुपट्टे वाली भोली भाली सीधी सादी जानम रुक जा। अरे डोकर, किसको याद करके गाना गा रहे हो? बुढ़ापे में भी जवानी की अदा दिखा रहे हो। मेरी सासू के को है बूढ़ो, बूढ़ो को है बता। अरे अरे बाबा, वो तो मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। मेरी सासू के का मैं तेरी मजाक हूँ रे बेटा? वो तो तेरी मम्मी ने तेरे बाप से शादी कर ली, वरना आज तू मेरे ही मोड़ो हो। तो समझो बेटा। देखो डोकर, मजाक मोते किया करो, मम्मी तक मत जाया करो, वरना मैंने उठा के फेंक दिया तुम्हें तो बुढ़ापे में पुआ हो जाएंगे। फिर मोते मत कहियो। हाँ नहीं तो क्या, मेरी सासू को बुरी गत को डोकरो। अभी भी अपने आप को 22 साल को बालक समझे। चल तू यहाँ से मेरे घर से जा तू। हाँ नहीं तो क्या मेरे घर पे बैठ के मुझे ही गालियाँ दे रहा है, सांड कहीं का। चल निकल। अरे अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम तो बुरा मान गए। बेटा मजाक मुझे वही अच्छी लगती है जो मैं करता हूँ, समझा तू? ज्यादा मजाक के चक्कर में आया ना तो इस डंडे से तेरी चांद फोड़ दूंगा। रंगीले बाबा, अरे वो रंगीले बाबा। को है रे? को चिल्ला रहे? अरे रंगीले बाबा, यूँ तो तुम्हें जवानी चढ़ी रहती है, पर तुम्हारी नजर खराब हो गई लगता है। मैं हूँ अमर, अमर द गैंगस्टर। अच्छा अमर तू है? अच्छा बताओ क्या काम है? ये अमर प्रेम की जोड़ी कैसे आई है मेरे पास? अरे रंगीले बाबा, हम दोनों ने सोचा कि अभी फ्री है तो सब्जी का धंधा कर लें। अब तुम्हारे खेत में सब्जियां हैं तो सोचा रंगीले बाबा से जाके ले लें। हाँ रंगीले बाबा, सब्जी बेच के हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। मेरी सासू के जैसा तुम्हारा नाम है अमर प्रेम, वैसे तुम्हारे काम है तो नहीं? सुबह सुबह मुझे ही चूना लगाने आ गई तुम। भाग जाओ यहाँ से सालो। अरे बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा भरोसा करो, हम सब्जियां बेचने के बाद पूरा पैसा आपको दे देंगे। हमारे थोड़े पैसों की लाइन हो जाएगी, वैसे भी हम आवारा डोल रहे हैं पूरे गाँव में। हाँ रंगीले बाबा, तुम्हारा रंग गीला नहीं होने देंगे हम, भरोसा करो। मेरी सासू के भरोसा और तुम पे क्या मुझे पता नहीं तुम कितने महान चालू हो? अरे रंगीले बाबा थोड़ा भरोसा करो, हम आपके पैसे दे देंगे। अगर नहीं दे तो हम आपका मरा हुआ मुंह देखे। इस बहाने कम से कम हम काम धंधे पे तो लग जाएंगे। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? मेरी सासू के एक तो उधार सब्जी मांग रहे हो, ऊपर से मुझे ही मरवाई कर्जे डोल रहे हो। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप समझो बात को, थोड़ा भरोसा तो करो। चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं सब्जी तो दे दूंगा, पर मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, समझ गए ना? वरना तुम्हारी मम्मियों को लेके भाग जाऊंगा मैं। अरे नहीं बाबा, हम दे देंगे। ठीक है तो चलो सब्जियां मैं तुम्हें खेत से दे देता हूँ, पर याद रखना बेटा। बेटा, मेरी सासू के बूढ़े डोकर, अमर प्रेम को तू जानता नहीं है, ये लगाएंगे तुझे चूना। जा अमर डोकर। वाह भाई वाह, ये भाई प्रेम खुल गई अपनी सब्जी की दुकान। हाँ भाई अमर, अब तो बस ग्राहक आ जाए और ये सारी सब्जी बिक जाए, ताकि मेरा शाम को पवे का इंतजाम हो जाए। अबे बेवड़े कहीं के, मुहूर्त में ही ऐसी बातें कर रहा है, पहले सब्जी बेचने पे ध्यान दे। चल आवाज लगा, ग्राहकों को बुला। अरे तू टेंशन मत ले, सारे बाजार को अपनी दुकान पे ही गिरा दूंगा। अगर पौवा पी के आ गया तो तबाही मचा दूंगा। चलो आ जाओ भाइयों, चलो आ जाओ, कर दिया मद्दा, लूट लो। करेला ले, गोभी ले, टमाटर ले, भिंडी ले, आलू ले। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि सब कुछ ले ले। मेरी सासू के ये क्या बोल रहा है, सब कुछ ले ले? अरे मतलब सब्जी में सब कुछ ले ले। तू भी क्या उल्टा ही सोचता है।
हाँ तो भाई, ये हरी है, ताजी है, विटामिन से भरपूर। इसे खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। क्यों, आए ना मजे? ऐ शाबाश मेरे चीते, शाबाश। मेरी सासू के एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। डोल तो इतने सारे लोग रहे पर एक भी काम के नहीं। अरे सबर कर बेटा, धंधे में सबर करना पड़ता है। इतनी घड़ी किस बात की है तुझे? पौवे की। आया रे ग्राहक आया। लाल साड़ी वाली इधर ही आ रही है। भैया लौकी क्या भाव है? अरे भाभी, भाव क्या पूछ रही हो? आप तो ले जाओ। बहुत मद्दा कर दिया, बहुत मद्दा। रास्ते का माल सस्ते में। हाँ फिर भी भाव तो बताओ भैया। और भाभी, लौकी 50 रुपए, बस आपके लिए 50 रुपए। क्या 50 रुपए? पल्ले में तो 30 रुपए किलो दे रहा है। अरे भाभी जी, वो सड़ी हुई सब्जी है, वो तो 20 रुपए किलो पे भी दे देगा। अरे भैया मैं तो नहीं ले रही, बहुत महंगी लगा रहे हो आप तो। ₹20 किलो दे रहे हो तो ठीक है, वरना मैं जाती हूँ। अरे भाभी, आप 20 भी मत दो, बस एक चुम्मा दे दो। अरे कड़ी खाए, लगता है तो किसके बनेगा। रुक, मैं जाती हूँ, शाम को अपने पति को भेजती हूँ, वो बताएंगे तुझे। अरे भाभी, वो क्या बताएंगे, आप ही बता दो। ओ दिल के टुकड़े टुकड़े करके गुस्सा होके चल दिए। जाते जाते ये तो बता जाओ, सब्जी बेचेंगे हम किसके लिए? मेरी सासू के बुरी गत के तू यहाँ पे सब्जी बेचने आया है कि मुझे पिटवाने के लिए आया है? ओ बेटा, अरे मैं तो थोड़ी मौज ले रहा था, तू डरता क्यों है? तेरी मौज के चक्कर में तू मुझे लगता है अपनी चांद के साथ मेरी चांद भी गंजी करवाएगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है हमारे, ऐसी कोई बात नहीं। चल मेरी सासू की आवाज़ लगा, पूरी सब्जी वैसी की वैसी रखी हुई है, वरना वो रंगीला बाबा जान खा जाएगा। मैं तो बोल दूंगा कि इसकी प्रेम की मम्मी को लेके भाग जा। हाँ लगाता हूँ, मैं आवाज लगाता हूँ। ले बैंगन ले, टमाटर ले, शिमला मिर्ची ले, भिंडी ले, लौकी ले, प्याज ले, टमाटर ले। इसकी चांद का कनस्तर पिटू, पता नहीं सुबह किसका मुंह देख लिया था। ओहो बेटा, मुझे तो लगता है आईने में तूने सुबह अपनी शक्ल देख ली होगी। मेरी सासू के तू मानेगा नहीं लगता है। ओहो आ जाओ भैया, आ जाओ, लुट गया बाजार, लुट गया, आ जाओ। अरे अमर, वो देख, साउथ अफ्रीका का ग्राहक आ रहा है, साउथ अफ्रीका का ग्राहक अपनी दुकान पे। अरे भैया टमाटर क्या भाव दें? अरे मैडम, भाव क्या पूछ रही हो? वैसे तो 30 रुपए किलो चल रहे हैं, पर अब तुम क्या है, साउथ अफ्रीका से आई हो, इसलिए 20 रुपए ही दे देना। कड़ी खाए मेंढक जैसे मुंह के, मुंह संभाल के बात कर। तुझसे किसने कहा कि मैं साउथ अफ्रीका से आई हूँ? ओरे मैडम, ओरे नाराज क्यों हो रही हो? वो तो तुम्हारी खूबसूरती देख के मैंने सोचा कि शायद साउथ अफ्रीका से आई हो। बुरी के मैं हड्डीपुर के सरपंच मच्छर सिंह की बेटी हूँ। कल्लो नाम है मेरा, समझ गया? सोच समझ के बात करियो मोते। ओ तेरी, तुम हड्डीपुर के सरपंच मच्छर सिंह की बेटी हो? हाँ, मुझे माफ करना, माफ करना। अरे मुझे लगा शायद कि तुम अफ्रीका से आई हो। वैसे तुम्हारी मम्मी अफ्रीका गई थी क्या? अरे कड़ी खाए, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी चांद फुआ के मानेगा। अरे कल्याणिया मैडम, मेरा मतलब है ककल्लो मैडम, नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी सासू के लगता है तू मेरी बोनी तक नहीं होने देगा। तुझे क्या है फालतू बात करने से? उसको जो चाहिए वो पूछना। अरे मैडम, तुम्हें टमाटर चाहिए ना? ले जाओ 20 रुपए किलो ले जाओ। लुट गया बाजार, लुट गया। अच्छा हट कड़ी खाए, एक तो महंगी सब्जी बेच रहा है, ऊपर से मुझसे बदतमीजी कर रहा है। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सिला उधरी। अरे सुनो तो कल्याणिया, मेरा मतलब कल्लो मैडम। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक, भगा दिया। एक ग्राहक आया था, उसे भी ससुर के सुबह से बोनी तक नहीं है, और तू है कि बस लगता है तू मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगा। अरे शांति रख अमर, तूने बोला था ना सबर करो। धंधे में सबर करना पड़ता है। अब ऐसे ग्राहक तो आते रहते हैं, जरूर थोड़ी कि सामान लेके जाएंगे। तू भी क्या बोलता रहता है? चल हट मेरी सासू के, शांति तो भग गई प्रेम के साथ। यही तरीका रहा तो हो गया धंधा। अरे टेंशन मत ले लल्ला, भर दूंगा तेरा गल्ला। भर दूंगा गल्ला ने, भर दूंगा गल्ला। मचा रहा बेकार का हल्ला। चल ग्राहकों को आवाज दे। आओ भाई, चले आओ हमारी दुकान के पास चले आओ। ताजी सब्जियां, पानी छिड़की हुई सब्जियां। मेरी सासू के तू सुधरेगा नहीं, मानेगा नहीं तू है? अरे मतलब पानी ताजी सब्जी रखने के लिए पानी छिड़का है, ऐसा बोला। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो इस छछुंदर को लाके ही फंस गया। देख भाई सुन प्रेम, तुझे पौवा पीना था ना, तो पौवा पी के आ जा। सब्जियां मैं बेच लूंगा, तू अगर यहाँ रहा तो बिक गई सब्जियां। ऐसे कैसे पौवा पी के आऊं मैं अमर? बिना मेहनत किए मैं पौवा पीऊंगा नहीं, समझा? पहले पूरी सब्जियां बेचूंगा, उसके बाद पौवा पीऊंगा। अब इसका मतलब तो ये है बेटा कि अब सब्जियां बिकनी नहीं है। अरे ऐसा नहीं है। देख ये मत भूल के उस रंगीले डोकरे से हमने सब्जियां उधार ली है। आज शाम को घर जाते ही वो अपनी लट में तेल लगा के बैठा हुआ हमारे इंतजार में। हाँ पता है मेरे भाई मुझे, पर अब ये मार्केट में भी देखना कैसा सन्नाटा है। मेरी सासू का एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, कोई भी जो आए और हमारी कड़की धूल भगाए। बेटा यही तरीका रहा ना तो बिक गई सब्जियां। तो फिर एक काम करते, चले क्या बियर पी के आते हैं, उसके बाद ही तो हौसला बुलंद होगा। फिर सगरी की सगरी सब्जियां एक साथ ही बेच डालेंगे ससुरे की। अच्छा
अरे अमर वो देख, वो एक ग्राहक आ रहा है, इधर ही आ रहा है, झोला लेके इधर ही आ रहा है। अरे भैया ये बंदरपुर का रास्ता किधर है, मुझे थोड़ा पता बता दोगे क्या? मेरी सासू का ये लो, मैं तो इसे ग्राहक समझ रहा था, ये तो भटकते हुए आत्मा है, बंदरपुर का पता पूछ रहा है। अरे भैया क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? ओ हाँ हाँ, क्या पूछ रहे थे? अरे बंदरपुर जाना है भैया। क्यों दादा, बंदरपुर के अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हो? अरे भैया आप तो बड़े मजाक हो, बहुत मजाक कर रहे हो। अरे मुझे बंदरपुर जाना है, मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ, और मैं थोड़ी बंदर हूँ। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये बात क्लियर होगी कि तुम बंदर नहीं हो? अरे नहीं भैया नहीं, मैं तो इंसान हूँ। भैया बता दो ना बंदरपुर का रास्ता, मुझे लेट हो रहा है। मेरी सासू के अब तो मेरा सर में दर्द होने लगा है, सर घूमने लगा है मेरा। है सब्जी की दुकान पे बैठे हैं कि किसी पूछताछ केंद्र पे बैठे हैं? कोई आ रहा है तो बिना सब्जी ले जा रहा है, कोई आ रहा है तो बंदरपुर का पता पूछ रहा है। तो दादा, हाँ भाई। तुम सीधा इधर नाक की सीध में जाना, हाँ अच्छा। फिर एक सड़े हुए पानी का नाला आएगा। हाँ फिर क्या उस नाले में तुम कूद जाना। अरे मेरी सासू की, अरे बेटा क्यों मजाक कर रहे हो, सही बता दो, थोड़ा मुझे जल्दी है। अरे दादा, मेरा कहने का मतलब है, उस नाले को पार करके सीधे जाओगे तो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आएगा। हाँ बेटा, फिर उधर से किधर जाना है? फिर उधर से थोड़ा उलझन वाला रास्ता है, इसलिए एक काम करना कि उस बरगद के पेड़ पे बहुत सारे बंदर लटक रहे होंगे, वो तुम्हारे रिश्तेदार टाइप के, उनसे तुम आगे का पता पूछ लेना। मेरी सासू के नहीं तो मरो उधर। हाँ नहीं तो क्या, मेरी सासू का बंदरपुर जाना है इसको, खुद तो बंदर जैसा लग रहा था। तो भाई प्रेम, मुझे तो लगता है कि हो गई अपनी दुकानदारी, इस पार्ट में तो नहीं होगी। अभी तो मेरा मन कर रहा है कि इस पूरे मार्केट में कपड़े फाड़ के और हमारी खुशी के बस में नाचूं। हाँ तो दोस्तों फिलहाल ये पार्ट यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है, रंगीले बाबा का पैसा हम कैसे देंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, और एक काम अभी कीजिए कि हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब दिल से, बिकॉज इतना तो कर ही दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय राम जी की भाई साहब, भैया ने जो बोला है कर दीजिएगा प्लीज।